भाई रमेश खन्ना जी, इस मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष सुलात्रा जी, हमारी भाटिया जी, चोरीलाल जी और आप सभी बहुत ही इस इलाके के आदर और सत्कार के योग, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आपने मेरा इतना सम्मान बढ़ाया, मुझे विधानसभा में मौका दिया और उसके पुण्य आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को 5 साल के लिए यहां से चुनकर भेजा था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के कारण, कुछ मौकापरस्त लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक ऐसा भ्रम फैलाया, लोगों को झूठे वादे, लोगों के साथ छल कपट किया और एक ऐसी व्यवस्था को खड़ा किया जिसके चलते लोग बहकावे में आ गए। मैं आपका कोटान कोट धन्यवाद करता हूं। जब पूरी दिल्ली के लोग उस बहकावे में आ रहे थे, तब भी आप बहुत सूझवान और समझदार निकले, तब भी आपने 11,000 वोटों से जिताकर मुझे विधानसभा में भेजा। आप वो सूझवान लोग हैं, आप तब भी बहकावे में नहीं आए। लेकिन मैं 2-4 बातें आपसे, ज्यादा समय मैंने आपका लेना नहीं। अभी विधानसभा का चुनाव है, मेरी माताएं, मेरे नौजवान दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। ग्रोवर साहब, कई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब चुनाव आता है। हमने कई बार देखा है, जब चुनाव वोट डालने जा रहे होते हैं तो मन में बड़ा गुस्सा लेके जा रहे होते हैं, कहते हैं इस बार देख लेंगे, हमारी नाली साफ नहीं हुई, अब हम देखेंगे, हमारे झाड़ू नहीं लगा, अब हम देखेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं चुनाव किस चीज का, आपने चुना किसको है। इस दिल्ली के अंदर, देश के अंदर 3 चुनाव होते हैं, विधायक का, काउंसलर का, मेंबर पार्लियामेंट का। लेकिन तीनों चुनाव संविधान के अंदर तीनों को अलग अलग काम दिए गए हैं। संविधान लिखने वाले बड़े समझदार थे, ऐसा नहीं है कि तीनों का एक ही काम है, लेकिन हमने व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया। जब आपके पास एमपी आता है, मेरी माताएं उसको भी पता क्या कहेंगी, हमारे नाली साफ नहीं होती, हमारे झाड़ू नहीं लगता। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहेंगे, एमएलए आएगा उसको भी यही कहेंगे, काउंसलर आएगा उसको भी यही कहेंगे। आपका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हमने इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। एमपी आए, उसे क्या लिया जा सकता है, इसको हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला कभी। एमएलए का काम क्या है, इसका कभी किसी ने विजन ही नहीं दिया। ये काम हमारे नहीं है। आप हमें, जब मैं आपके बीच में आता हूं, मुझे खुद को ये शर्म आती है कि यहाँ के इलाके की सड़कें नहीं बनी, गंदगी के अंबार है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, नालियां बंद है। मैं आपको मना भी नहीं कर पाता, मना करना मेरा काम भी नहीं है। मैंने हर वो काम करना है जो आपने कहना है, पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा काम है वह क्या है। सबसे पहले मैं वह काम करूं। मेरा काम विधायक के रूप में आपकी हेल्थ सिस्टम, आपकी एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इलाके के लिए मैं दिल्ली सरकार में आपके लिए पॉलिसी बनवाऊं, अपने इलाके की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए वहां से बजट लेके आऊं, फिर उसको इंप्लीमेंट करवाऊं। जब वो इंप्लीमेंट हो जाए, फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो फील्ड में, वो बनकर तैयार हो जाए, फिर 5 साल बाद आपके आगे लाके अपना रिपोर्ट कार्ड रखो, बताओ मैंने कितने कॉलेज, कितने स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटलों का किया, क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए लेके आया। फिर 5 साल बाद आपको उसके लिए आपसे वोट मांगो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कुछ लोग आते हैं, पहले 10 कूड़े के रेडी आपके घर के बाहर फेंक जाते हैं, फिर एक ट्राली लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है माननीय विधायक साहब आ रहे हैं, फिर खुद आते हैं, पूरा उठाते हैं, रेडी में डालते हैं, लेके चले आते हैं, पीछे बच्चे तालियां बजाते हैं, देखो जी विधायक साहब खुद पूरा उठा रहे हैं।
देखो कितने अच्छे हैं। पहले बोरियां गटर में डाल देते हैं, फिर हमारी माताएं फोन करती है हमारा गटर बंद है, फिर पजामा उठाते हैं, खुद गटर में से बोरियां निकालते हैं। आप सोचिए, इसका मतलब संविधान को लिखने वाले लोगों को समझ ही नहीं थी। उन्होंने विधायक नहीं चुनना चाहिए था। एक इलेक्शन में 1000 करोड़ रुपए खर्चा आता है। अगर यही काम करना होता तो 70 लोग सफाई कर्मचारी खरीदे जा सकते, जिसका एक का 10,000 रुपये आता, 70 ड्राइवर चुने जा सकते थे जो 10-10 हजार रुपये लगाए जाते। क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास सोच नहीं है। पिछले 25 सालों में मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए यहाँ पे कोई एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं आ पाया, क्योंकि आपके पास विजन ही नहीं है। आपकी सोच इतनी सीमित है कि पहले आप गटर बंद करेंगे, फिर बोरी डाल के निकालने आ जाएंगे। बस यही आपकी सीमा है, यहीं तक आपकी सोच है। इस सोच के दायरे से आप कभी बाहर जा ही नहीं पाए। आप केवल उसके उसी पानी के, उसी गटर के मैंने से बाहर निकल नहीं पा रहे। आपकी सोच वहीं तक रुक कर रह गई। आपको आगे निकलना होगा। आप यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल नहीं ला पाए 25 सालों में। मैं एक दिन गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में गया, मैं हैरान हो गया। हमारे यहाँ के लोगों को वहां जाके लाइनों में लगना पड़ता। आपके इलाके में 15 प्लॉट, 14 प्लॉट डीडीए के, एक दूसरे का बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है। कभी आपने सोचा वो प्लॉट क्यों खाली पड़े? वो प्लॉट खाली इसलिए नहीं पड़े क्योंकि उन प्लॉटों की मिट्टी खराब है। वो प्लॉट इसीलिए भी नहीं खाली पड़े क्योंकि ये प्लॉट किसी और के, अमेरिका की सरकार के हैं। वो प्लॉट इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि आपके चुने हुए यहाँ के जो नुमाइंदे रहे वो नालायक थे। उनके पास सोच नहीं थी। यहाँ पे स्टेडियम बन रहा था, वो प्लॉट खाली रहा। यहाँ पे हॉस्पिटल था, वह भी प्लॉट खाली रहा। उन प्लॉटों पे क्या हुआ? कई हजारों टन, हजारों ट्रैक्टर, हजारों ट्रालियां कूड़ा पड़ा हुआ। उन प्लॉटों पे झुग्गियां वालों की झुग्गियां बनी। उन प्लॉटों पे हमारे जैसे कई नेताओं ने अपने चमचों की दुकानें खोल दी। उन प्लॉटों के ऊपर आज कई लोगों के टॉयलेट और कई कई चीजें बन गई। मेरे नौजवान दोस्तों की, कई लोगों को ऐसा लगता है हमारा इससे क्या नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आपका नहीं, आपकी कई पुस्तकों का नुकसान हुआ। यही अगर हमारे बच्चों का कॉलेज यहाँ होता, मेरी बहनों को इस इलाके से बाहर ना जाना पड़ता, शायद कई बहनें बाहर जाने के कारण पढ़ नहीं पाई। यहीं रहती वो पढ़ती, यहीं रहती वो डॉक्टर बनती, यहीं कहीं रहते मेरे कई लोग इंजीनियर बनते अगर यहीं का इंजीनियरिंग कॉलेज होता। ये हमारी सोच का अंतर है। लेकिन आपके बेटे को अगर आपने मौका दिया, हमने ये संभव करके दिखाया है। आज इस इलाके में डीडीए के मुकाम से उसी प्लॉट के अंदर स्टेडियम बनने जा रहा है, जो 25 साल में कोई नहीं कर पाया, वो आपके बेटे ने करके दिखाया। वहां स्टेडियम बनने जा रहा है। रामनगर के अंदर दूसरे के प्लॉट के अंदर, जिसमें आप देखते हैं झुग्गियां हैं, जो पैसिफिक मॉल के पीछे, हमारे उन गरीब भाइयों का, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी घर चाहिए। लेकिन व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, उनको कोई घर देने को तैयार नहीं। उनकी मजबूरी है, दो पुष्टि उनकी भी उन झुग्गियों में निकल गई, उनको घर मिल रही है। वह भी अपने पक्के घरों में जाएंगे, वहां से वह भी जब सफाई होगी, वह भी जब पक्के मकान बनेंगे, वह भी घर की वहां से हटेगी। 450 करोड़ रुपया दूसरी उनके लिए भी मिल रहे हैं, ताकि उनको उनके मकान मिले, उनको भी घर मिले और आपको सफाई मिले। इसके लिए 450 अगर आप में से कोई वुडलैंड पार्क जाता है, वुडलैंड पार्क, हाथ खड़े खड़े कर, जो वुडलैंड पार्क, आपने देखा क्या अंतर आया वुडलैंड पार्क में? आपने देखा क्या अंतर आया? बहुत ज्यादा अंतर इसलिए आया क्योंकि आपने अपने बेटे को चुनकर भेजा। क्योंकि हमारा मकसद क्या है, वो बहुत ज्यादा अंतर 30 साल में कोई नहीं ला पाया। 30 साल में लोगों की सोच क्या थी? हम सुबह जब उठते हैं, हम इसलिए उठते हैं क्योंकि मुझे उठकर आप लोगों की सेवा में जाना है। हमसे पहले जो उठते थे, हमसे पहले लोगों की सोच क्या थी? मैं इसलिए उठते थे, उनको अपने बच्चों के लिए हाथ से छीन कर अपने बच्चों के पेट में घुसना होता था। उनको इसलिए उठते थे। उनको बिल्डिंगों से पैसे चाहिए, उनको लैंडों में से पैसे चाहिए, आपकी दुकान से, आपके मकान से पैसे चाहिए, आपकी रेहड़ी से पैसे चाहिए। मोहल्ले से लूट सूट करनी है, उन्होंने करनी है, उनके ग्रुपों ने करनी है, गुंडागर्दी करनी है, सारा दिन लूट सूट में निकालना है। उन्होंने आपकी चिंता नहीं, उनको अपने परिवार की चिंता है। और हम जब सुबह उठते हैं, मेरे और मेरे परिवार के लिए
ये ऐसी गंदगी जहर से बुरी है। मैंने खाना तो दूर की बात है, मेरी मानसिकता में अगर ऐसी बात कभी सोच में भी आई हो, वह भी मेरे परिवार के लिए जहर है। अगर मेरी मानसिकता में तो भी हम परिवार से बैठे हैं। मैंने कभी अपने चुनाव में कभी किसी से चंदा लेके चुनाव भी नहीं लड़ा। मैंने कभी पोस्टर भी कभी ये नहीं कह सकता कि मेरा पोस्टर लगाने के लिए भी मैंने कभी किसी को कहा और कभी वोटिंग लगाने के लिए भी किसी को कहा। 70 एमएलए का किसी भी एक एमएलए का इतना बड़ा सेक्रेटरी नहीं हो सकता। मेरे 20 लोग मैं तनख्वाह से इस इलाके की सेवा के अंदर समर्पित करा रखे हैं। किसी की भी कंप्लेंट होती, मेरा आदमी पहले वहां पहुंचता है, खड़ा होता है, काम बाद में होता है, आदमी मेरा पहले वहां पहुंचता है, क्योंकि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं सेवा भाव के लिए बीच में आया हूँ। मेरा मकसद तो लूट खसूट नहीं है, मेरा परमात्मा की कृपा से अपना व्यवसाय है। मैं मेरी धर्मपत्नी भी काउंसलर है। बहुतों को शायद इस बात का ज्ञान नहीं होगा, मेरी धर्मपत्नी भी काउंसलर है। और न केवल काउंसलर है, दिल्ली में रिकॉर्ड कायम किया। आपके बेटे ने जब जब चुनाव लड़ा है, जितने भी दिल्ली के रिकॉर्ड है वो आपके बेटे, आपके भाई के नाम है। जब जब भी हमने चुनाव लड़ा है, सारे रिकॉर्ड तोड़े। मेरी धर्मपत्नी ने जब चुनाव लड़ा, उस सीट से पहले मैंने भी चुनाव लड़ा। मैंने क्या रिकॉर्ड तोड़ा? कभी भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती नहीं थी। मैं पहला काउंसलर हूं जो पंजाबी बागमती से जीतकर दिल्ली का काउंसलर बना। जब दूसरी बार हमने वहां से चुनाव लड़ा, यह सुनने की बात है। आपको इसे एहसास होगा कि काम की लोग कितने कदर डालते हैं। जब मैंने दूसरा चुनाव मेरी धर्मपत्नी ने वहां से लड़ा, मैं लेडीज रिजर्व सीट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अकाली दल ने कहा, यह सीट आपके परिवार में रहेगी, आपको लड़ना होगा यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही, यहाँ से और कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जो भी लड़ेगा